यस। सो आज मैं मार्केट थोड़ा देख रहा था, अपना पोर्टफोलियो देख रहा था और मार्केट ट्रैक कर रहा था। तो मुझे लगा कि अभी मार्केट सेंटीमेंट जो है मार्च में थोड़ा डाउन चल रहा है और मार्केट ऊपर से कुछ कुछ गिर चुके हैं 15 से 20%। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो बहुत सारे लोग देख रहा हूँ कि सोच रहे हैं कि अक्सर ये न्यूज़ में चल रहा है क्या क्या कौन सा शेयर चूज़ करें, कौन सा शेयर चूज़ करें, चूँकि भी ये काफ़ी 1 साल के बाद ये पहला थोड़ा डिप आया है, जो 15 से 20% मिड कैप एंड पोर्टफोलियो में आया है। तो बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि फीडबैक देख रहा हूँ ट्विटर वगैरह पे कि लोग पूछ रहे हैं कौन सा शेयर चूज़ करें इस फॉल में। तो देखो, मार्केट जब ऊपर से जब टॉप से जब गिरने लगता है ना, तो उसमें काफ़ी लोग फंसते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे फंसना नहीं है शेयर में, इस फोमो में। एक 15-20% गिर गया, मैं पहले ले ले लूँ, इसमें आपको नहीं फंसना है। और कभी भी इसमें नहीं फंसना है कि जो सबसे ज़्यादा शेयर गिरा है उसमें ले लूँ। मान लें कि जो एवरेज चल रहा है वो 15 से 20% फॉल हुए हैं मिड कैप। तो अगर आपको लगता होगा कि नहीं, जो 15 से 20% मैं क्यों खरीदूँ, जो 50% गिर चुका है उसमें खरीद लूँ, जो ज़्यादा ज़्यादा वो फॉल हो चुके हैं तो अब उसमें रिस्क कम है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो पहले सबसे ज़्यादा गिरता है वो और भी गिर सकता है, इसलिए उसमें है कभी भी इस केस में मत फंसना। तो मेरा सबसे बेस्ट एडवाइस, या मैं जो फॉलो करता हूँ, या मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व करा है 15 7 8 सालों में एक्सपीरियंस से, कि जब मार्केट फॉल ऑन में कौन से शेयर खरीदनी चाहिए, तो इसका सबसे मतलब ईज़ी बताता हूँ मैं। सबसे ईज़ी तरीका और सबसे सेफ़ तरीका जो मुझे लगा है आज तक मैंने जो यूज़ करा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपको क्या होता है, एक रिटेल इन्वेस्टर का एक साइकोलॉजी होता है कि जब हमारे पास जो शेयर होते हैं पोर्टफोलियो में, मैं वो कभी नहीं हम लोग वो कभी नहीं देखते। हम सिर्फ़ हमेशा नया ढूँढते रहते हैं ट्विटर पे, इधर-उधर, कौन सा कहीं से न्यूज़ देख लिया, कहीं से टिप्स देख लिया, न्यूज़ चैनल देख लिया, अच्छा ये मल्टीबैगर बनने वाला है, ये मल्टीबैगर बनने वाला है। वो आप बिल्कुल ना करें। आप जब पोर्टफोलियो बनाए होंगे 15 20 25 स्टॉक का, तो कुछ ना कुछ रिसर्च करके बनाया होगा, या किसी से पूछ के ही बनाया होगा, मतलब किसी एडवाइज़र से पूछ के बनाया होगा। तो उस पोर्टफोलियो में आप, सबसे बेस्ट तरीका है कि उस पोर्टफोलियो को देखें, अपना पोर्टफोलियो को। इस मार्केट करेक्शन में, सपोज कि मार्केट करेक्ट हो 15%, ठीक है, एक एक एन एवरेज मार्केट करेक्ट हुआ 15%। तो आप उस पोर्टफोलियो में देखें 20 स्टॉक में, कि उसमें से कौन सा शेयर सबसे कम हुआ है। रिवर्स साइकोलॉजी, हमेशा हमारा रिटेल का जो साइकोलॉजी होता है ना, हमेशा उसका रिवर्स यूज़ करो। कि जो सबसे कम शेयर गिरा हुआ है, मान लें कि आपका 20 पोर्टफोलियो है, किसी में 50 गिर गए हैं, कोई 30 गिरा, कोई 20 गिरा, कोई 10 गिरा, कोई 5 गिरा, ठीक है, या कोई 15 गिरा। सो आपको अगर इन्वेस्ट करना हो, और ऐसा नहीं कि इमीडिएटली इन्वेस्ट कर दें, मान लें कि अभी एक ही हफ्ता हुआ है 15% गिरा है, तो ऐसा नहीं, कम से कम आपको लगना चाहिए कि हाँ मार्केट कुछ स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। तब आप देखिए कि आपका पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर सबसे कम कम गिरा है उस ऑर्डर में। उसमें से जो टॉप 2 3 है, आपको अगर उसमें से लगाना है तो टॉप 1 2 3 ऐसा करके उसमें आप पैसा डालें, ना कि जो सबसे ज़्यादा गिरा है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गिर गया है वो शेयर को रिकवर करना टफ होता है, और जो सबसे कम गिरा होता है शेयर पोर्टफोलियो मार्केट गिरने पे, वो स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाता है कि नहीं, इस स्टॉक के पीछे जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो वो जब बढ़ेगा, जब मार्केट का सेंटीमेंट सुधरेगा, तो जब मार्केट अप जाएगा, तो जो सबसे कम गिरा हुआ शेयर है वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये मतलब ये एक तरीका है कि आप सेफ साइड में इन्वेस्टमेंट करने का। ये सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं ये चूज़ करता हूँ। तो मुझे अभी तक का रिज़ल्ट इसका सही लगा है। लेकिन वो जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला में मैंने एक्सपीरियंस करा है, कभी कभी वो सही होता है, लेकिन उसका ओवरऑल ज़्यादातर परसेंटेज में उसमें फंसने का चांस ज़्यादा होता है। या तो मान लीजिए 50% गिर गया, तो आपको लगा कि जब 50% गिर गया अब क्या गिरेगा, तो चलो ठीक है, अब वहाँ से नहीं गिरा भी तो भी वहाँ पे वो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। सो इसलिए जो कम गिरा हुआ था शेयर होता है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो जब बढ़ने के टाइम पे ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसमें होता है तो वो बढ़ जाता है। तो ये तरीका आप चूज़ कर सकते हो। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड थैंक यू सो मच।